नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार सारथी आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर के दो गीतों से जुड़े हुए दिलचस्प किस्सों की। हम जानते हैं कि शम्मी कपूर के लिए अधिकतर पार्श्व गायन रफ़ी साहब ने ही किया है। रफ़ी साहब और शम्मी कपूर साहब का रिश्ता बहुत ही खास था। वैसे तो रफ़ी साहब ने अपने ज़माने के सभी कलाकारों के लिए गाने गाए, मगर एक अभिनेता जिसके लिए उन्होंने सबसे अधिक गीत गाए वह थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर पर रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत फबती थी। शम्मी कपूर खुद कहा करते थे कि मैं शरीर हूँ तो रफ़ी साहब आत्मा। रफ़ी साहब की आवाज़ और शम्मी कपूर का अभिनय पर्दे पर जीवंत जब भी होता तभी दर्शकों ने इसे खूब सराहा और हाथों हाथ लिया। गली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफान। रफ़ी साहब को कुदरत ने ऐसी नियामत बख्शी थी कि वह अपनी आवाज़ को बखूबी उसी तरह से ढाल देते थे जिसके लिए वह गाना गा रहे होते थे। यह एक ऐसी कला थी जो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। शम्मी कपूर के लिए रफ़ी साहब आवाज़ बन गए थे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए। जा जा मैं हूँ प्यार तेरा। गली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफान। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तब शम्मी कपूर ने कहा था कि आज उनकी आवाज़ खामोश हो गई है। शम्मी कपूर की पर्दे पर उन्मुक्त, जोशीले एवं बेकाबू प्रेमी की जो छवि थी उसके निर्माण में रफ़ी साहब के गीतों का भारी योगदान था। जब भी शम्मी कपूर पर फिल्माए जाने वाले गीतों की रिहर्सल होती तो वह स्टूडियो में मौजूद होते और रफ़ी साहब की एक एक हरकत को बारीकी से देखते। वह अक्सर रफ़ी साहब से कहते थे कि रफ़ी साहब जैसा आप गाएंगे वैसी ही एक्टिंग करूँगा। 1968 में जीपी सिप्पी एक फिल्म लेकर आए, ब्रह्मचारी। उसके एक गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर की रिकॉर्डिंग हो रही थी। उस समय शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब क्या आप इस गीत के मुखड़े को एक ही सांस में गा सकते हैं। रफ़ी साहब ने उस मुखड़े को एक ही सांस में गा दिया। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। रफ़ी साहब ने उस गीत को बिल्कुल उसी तरह गा दिया जिस तरह से शम्मी कपूर चाहते थे। यह सुनकर शम्मी कपूर हैरत में रफ़ी साहब को देखते रह गए। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफ़ी साहब ने मजाकिया अंदाज में शम्मी कपूर से कहा कि शम्मी ऐसी शर्त मत लगाया करो, अगर हमारी सांस रुक जाएगी तो आपके लिए गाने कौन गाएगा, जिंदा रहेंगे तो आपके लिए कुछ गाने और गा लेंगे। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाब। ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत के लिए रफ़ी साहब को 1968 में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसी तरह का एक और किस्सा शम्मी कपूर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के गीत आसमान से आया फरिश्ता गीत से संबंधित है। शम्मी कपूर अपने गीतों के रिहर्सल के समय अक्सर स्टूडियो में ही होते थे, मगर जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो किसी कारणवश वह रिकॉर्डिंग के समय मौजूद नहीं थे। जब गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और शम्मी कपूर ने गीत सुना तो वह दंग रह गए तथा रफ़ी साहब को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि रफ़ी साहब यह तो कमाल हो गया, मेरी गैर मौजूदगी में भी आपने इस गीत को ऐसे ही रिकॉर्ड किया है जैसे लगता है कि मैं ही गा रहा हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। दिल इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने तथा इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने। रफ़ी साहब से जुड़े हुए और भी कई दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।